नमस्कार, डिजियाना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति और आज हम बात करेंगे देश के कई राज्यों के साथ ही मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कमी देखी जा रही है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल सप्लाई की अघोषित कटौती से संकट गहरा सकता है। प्रदेश के 1000 पंप सूखने जैसी स्थिति में आ गए हैं। आगरा मुंबई रोड और दूसरे हाईवे पर मौजूद आधे से ज्यादा पंपों पर डीजल टोटल खत्म हो चुका है। जिन पंपों पर ईंधन है भी तो वहां 3-4 दिन का ही स्टॉक बचा है। मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है वह तो सबके सामने ही है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की तो इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पलाश राठौर जी और उनके साथ है राजेंद्र सिंह वासु जी, जो पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं इंदौर के। तो क्या है अभी के हालात इंदौर में, जानकारी के लिए जुड़ते हैं। पलाश जी, जिस तरह से बातें सामने आ रही है मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल संकट गहरा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो पंप बंद भी होने लगे हैं। 10 से 15 पंप वहां पर बंद भी हो चुके हैं। इंदौर के क्या हालात हैं अभी इस वक्त? जी, इंदौर शहर की बात करें तो अब तक इसी तरह की कोई स्थितियां ऐसी नहीं प्रतीत हो रही है जिसमें पेट्रोल पंपों की बंद होने की सूचना हो। लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर नियमित पेट्रोल डीजल वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है जनता का भी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है। ज़रूर एक मैसेज ज़रूर चला है। कुछ असामाजिक तत्वों की बात करें, इस तरह की एक कारस्तानी की गई है जिसके चलते एक पैनिक क्रिएट किया गया था, जिसके बाद में हमने जब ज़मीनी हकीकत देखी तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे हम इस वक्त पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं और जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उससे यह साफ हो चुका है कि बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है। आम जनता को यह भरोसा है कि गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल की जो है कमी को पूरी तरह से फुलफिल कर लेगी, किसी भी तरह की कमी नहीं आने देगी। और इसी के साथ में जिस तरह की बात की जा रही थी कि आयात निर्यात बंद हो चुका है और उसके कारण जो है काफ़ी कमी आ रही है। आगामी दिनों में 2 या 3 दिन का ही पेट्रोल डीजल बचा हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। इस तमाम सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ में आज मौजूद है हमारे इंदौर पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह वासु। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं किस तरह की स्थितियां हैं। सर, एक मैसेज ज़रूर चला है जिस तरह की स्थितियां सामने आई हैं कि पेट्रोल डीजल की कमी हो रही है। भोपाल में कुछ पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं, बहुत सारी इंदौर में भी स्थितियां बताई जा रही हैं कि ख़राब हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थितियाँ हैं? नहीं, इंदौर के आसपास तो ऐसी कोई भी स्थिति अभी तक कोई निर्मित नहीं हुई है। सभी पेट्रोल पंपों को सप्लाई बराबर मिल रही है। एक चीज़ ज़रूर जो ऑयल कंपनियां उन्होंने करी है कि वो पहले हमको एक क्रेडिट फैसिलिटी मिलती थी। सुबह हमको लोड मिल जाता था, शाम तक हम पैसे पूरे कर देते थे। उसको उन्होंने एडवांस पेमेंट कर लिया है। तो कुछ पंप जो ओनर्स हैं उनको थोड़ा सा फंड की दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से कहीं तकलीफ़ आ रही है। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल की सप्लाई में, डीजल की सप्लाई में कोई परेशानी नहीं है। माना जा सकता है कि ये जो स्थितियां मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में भी बताई जा रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पर भी यही स्थिति है या एक्चुअल में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? नहीं, अब राजस्थान का ज़रूर सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन वहाँ की स्थिति का पूरा तो मुझे भी पता नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो एज सच आज जबलपुर भी सुबह बात हुई थी, खंडवा बुरहानपुर भी बात हुई है। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सुचारू रूप से सप्लाई चालू है और मिल रहा है बराबर। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे कि जो स्थितियां अभी पैनिक जनताओं में जो क्रिएट हुआ है, जिस तरह के सोशल मैसेज चले हैं या इंदौर शहर में सप्लाई कम है, इस तरह की बात जो की जा रही है, या आगामी दिनों में 2-3 दिनों में सप्लाई कम हो सकता है, इस तरह के तमाम सारे जो सवाल चल रहे हैं, जो कई सारे जो अफवाहें चल रही है, उस पर कैसे रोक लगाना चाहेंगे, क्या कहते हैं? देखिए, ये अफवाहें पिछले 3-4 दिन से चल रही हैं और जनता बहुत समझदार है। आप अभी पेट्रोल पंप पर देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भीड़ है। मतलब जैसी रहती है, हमेशा रहती है, वैसी है। तो कोई भी पैनिक जनता में भी मुझे नहीं लगता कि कोई है। और पैनिक में जाने की ज़रूरत भी नहीं है जनता को। सप्लाई पूरी नॉर्मल तरीके से चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। और आगामी दिनों में भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी परेशानी आएगी। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जैसे रिलायंस है या नायरा है, इन लोगों ने सप्लाई तकरीबन बंद कर दी है डीलर्स को। उनकी वजह से थोड़ा सा और सरकारी जो कंपनियों के पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि इनकी सेल और बढ़ गई सरकारी पंपों की। तो इस विषय में कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना चाहिए कि जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं
वो अब आज क्या कर रहे हैं, वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल को, तो उनके ऊपर कोई ना कोई बंधन ऐसा रहना चाहिए कि आपको यहाँ पर भी बेचना है। क्योंकि आपको यहाँ पर पंप खोलने की परमिशन मिली है तो उनको यहाँ पर भी बेचना चाहिए। ये एक मुद्दा सरकार देख सकती है। बाकी अभी फ़िलहाल जनता को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। यानी माना जा सकता है जो निजी कंपनियां जिस तरह से बाहर सप्लाई कर रही हैं उसके कारण इस तरह की पैनिक क्रिएट हो रही है। कुछ पेट्रोल पंप्स जिस तरह से बंद होने की, अगर जो निजी पेट्रोल पंप्स हैं, हम बात करें रिलायंस के कुछ पेट्रोल पंप्स हैं, एसआर के कुछ पेट्रोल पंप्स हैं, भारत पेट्रोलियम के साथ ही में जो एचपी और अन्य तरह जो पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पर सप्लाई कितनी बेहतर है और बाकी जगहों पर कितना अंतर है, ये थोड़ा सा आप क्लियर कर पाएंगे? रिलायंस और नायरा के पंपों पर तो सप्लाई नहीं के बराबर है। वो लोग तो रिलायंस और नायरा जो हैं वो टोटली पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग बहुत कम सप्लाई यहाँ पर दे रहे हैं। जो उनके पंपों से सेल होती थी वो सेल अब जो है वो शिफ्ट हो गई है सरकारी कंपनियों के पंप पर, इसलिए यहाँ पर सेल बढ़ने से थोड़ा सा एक प्रेशर तो है, लेकिन सप्लाई में अभी तक कोई कमी नहीं है। हम लोग सुबह पेमेंट भेज देते हैं और हमको उसी दिन पर प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से जो पेमेंट करने की जो बदलाव आए हैं, जिस तरह से जो पेमेंट की सरकार ने रूल्स बदले हैं, नियम बदले हैं, उसके कारण भी थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ है। उसके कारण भी लोग चाह रहे हैं कि जो घाटा हो रहा है उसके कारण इस तरह की सप्लाई चेन रोकी जा रही है या इसके बदलाव दोबारा उसी तरह से नियम बनाए जाएँ, इस तरह की भी मांग उठ रही है। डीलर्स ज़रूर ये मांग कर रहे हैं कि वैसे ही नियम रहे जैसे पहले थे। हम लोगों को सुबह प्रोडक्ट मिल जाता था, हम लोग शाम तक पेमेंट कर देते थे, उसमें भी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं था, और अगर कभी डिफ़ॉल्ट होता भी था तो जो ऑयल कंपनीज है वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती थी। ये ज़रूर डिमांड है पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की कि भाई वैसा ही सिस्टम फिर से रहे। बाकी कोई ऐसी अभी जो है सप्लाई का हम बात करें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में पेट्रोल की आवश्यकता होती है। पेट्रोल डीजल जो है एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, रीढ़ की हड्डी भी माना जा सकता है, क्योंकि बिना पेट्रोल डीजल के आम जनता की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जिस तरह से सप्लाई चेन रुकती है, तो बाहर से आने जाने वाले जो इमरजेंसी की सेवाएं हों या हर चीज़ में पेट्रोल की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं इस तरह के जो पैनिक क्रिएट होते हैं तो इससे आम जनता या उन पर भी असर पड़ता है। आपके पास भी फ़ोन कॉल्स आए होंगे इस तरह की स्थितियों के लिए, कितनी ज़्यादा परेशानी है, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं अपनी व्यवस्थाएं पहले से करने को लेकर, कि कभी इस तरह की कुछ मैसेजेस या फ़ोन्स आए? इस तरीके के बहुत सारे फ़ोन्स आए, और मैंने पहले भी आपको बोला जनता बहुत समझदार है। ये 3-4 दिन पहले मैसेज ये पैनिक क्रिएट वाले चल रहे थे, लेकिन आप देखें एक दिन में भी, उसी दिन आप ये मान के चलें कि जनता ने ये भाप लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। इसलिए आप देखें सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। मैसेज लोगों के फ़ोन ज़रूर आते हैं कि भाई फुल करा लें, क्या सिचुएशन है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी आप ही ने पूछ लिया कि 2-3 दिन बाद कैसी स्थिति रहेगी, तो ऐसा अभी तक तो कुछ भी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है इसमें। एक मांग पेट्रोल डीजल की हमेशा उठती रही है कि जो रेट हैं कभी भी संतुष्ट नहीं रहे हैं पेट्रोल पंप संचालक या किसी तरह की, कभी गवर्नमेंट कम कर देती है या कभी टैक्स में बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। हमेशा से जनता पर ही पड़ता रहा है भार, और हमेशा जनता गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी मांग कभी कम नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे, अभी क्या स्थिति है जो हाल फिलहाल में जिस तरह से टैक्स में कटौती की गई है, कई चीज़ों में बदलाव किए गए हैं, आम जनता को राहत पहुंचाई गई है, उसके बाद में जो पेट्रोल पंप संचालकों की क्या स्थिति है, आम जनता पर क्या आगामी दिनों में इस तरह का दबाव पड़ सकता है? देखिए, जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके जनता को राहत पहुंचाई गई थी वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन स्वागत करता है ऐसे कदम का। हमारी आपत्ति सिर्फ इतनी थी कि जिस तरीके से उसको कम किया गया, क्योंकि आप देखें रेट जब बढ़ते हैं तो 30 पैसे 50 पैसे रोज़ इस तरीके से बढ़ते हैं, और जब कम हुआ था तो उसी दिन 9.5 रुपये पेट्रोल में कम हो गए थे। तो हमारी आपत्ति सिर्फ उतनी थी कि ये एकदम से 9.5 रुपये कम कर दिए, हमें लंबा आर्थिक नुकसान है इसके अंदर। बाकी जब रेट बढ़ते हैं निश्चित तौर पे जनता के ऊपर भार आता है, जब रेट घटते हैं तो निश्चित तौर से जनता को फ़ायदा मिलता है। अब रही बात ये कि डिमांड घटती नहीं है, तो ये तो अब एक आवश्यक वस्तु है, इसके बगैर तो घर से निकल भी नहीं सकते हैं, तो डिमांड तो लगभग वैसी ही रहनी है, कोई ऐसा बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है इसके ऊपर। मैंने बात की थी कि बहुत आवश्यक वस्तु के साथ में जनता पर हमेशा दबाव पड़ता है। क्या डीलर्स का रहता है कि कभी जनता को इस तरह के दबाव में ना आना,
पड़े, इस तरह का कोई सहयोग हमेशा से रहा हो? किस तरह से जब जिस तरह से गवर्नमेंट बदलाव करती है तो उनके सामने मांग रखी गई हो कि इसका असर सीधे तौर पर जनता पर पड़ेगा? जिस तरह से रेट लगातार बढ़ते बढ़ते हम 108 तक पहुँचे हैं, उसके पहले हम 120 तक पहुँच चुके थे, उसके बाद में दोबारा कम करने के बाद में हुआ है यह स्थिति, तो आम जनता काफ़ी परेशान हो गई थी। नहीं, हमने तो हमेशा से मध्य प्रदेश सरकार से ये डिमांड करी है कि वैट में इसमें कमी की जाए, ताकि आम जनता को, किसानों को, इंडस्ट्रीज़ को, ट्रांसपोर्टेशन को, हर एक को इसका फ़ायदा मिले। आप देखें, पेट्रोल के अंदर सबसे ज़्यादा जो वैट है वो मध्य प्रदेश में है। तकरीबन डीजल में भी हम सबसे ऊपर हैं पूरे राष्ट्र में। तो हमने कोई मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में हम रहने वाले हैं, तो हमने कोई गलती तो की नहीं है कि भाई दिल्ली वाला जो है या यूपी वाला जो है वो 9 रुपये हमसे सस्ता ले ले डीजल। हमारी तो हमेशा से ये मांग रही है, और हम तो एक राष्ट्र एक भाव की मांग करते हैं। जब जीएसटी लागू किया था तब यही नारा दिया था, एक राष्ट्र एक भाव। हम बिल्कुल उसी का समर्थन करते हैं और मांग करते हैं कि इसको पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आएँ और पूरे राष्ट्र में एक भाव रहे, ताकि सभी नागरिकों को एक जैसे रेट पर मिले। बाकी जगहों की बात करें, बाकी राज्यों की बात करें तो इंदौर या मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के रेट भी ज़्यादा हैं, टैक्स भी ज़्यादा वसूल रही है गवर्नमेंट, राज्य सरकार ही बहुत ज़्यादा वसूल रही है बाकी अन्य राज्यों से। उसके लिए क्या करना चाहिए? कितना ज़्यादा मुनासिब होगा कि जनता को भी इससे राहत मिले? भाई, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार से यही हमारी गुजारिश है कि वो वैट में कमी करें, ताकि जनता को राहत मिले। केंद्र सरकार की एक्साइज तो सभी राज्यों के लिए सेम है। जो रेट का डिफरेंस हमारे यहाँ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमारा वैट ज़्यादा है। तो इसको अगर हम माननीय शिवराज जी इसको कम करें तो बहुत राहत मिलेगी जनता को। एक थोड़ा सा लीक से हटके मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन या अन्य जगहों पर देखा जाता है तो पेट्रोल पंप पर लूट की वारदातों को लेकर के हमेशा गहमा-गहमी रहती है। अक्सर डकैती की योजना पेट्रोल पंप पर बनती है कि पेट्रोल पंप को डकैती की योजना बनाते हुए कुछ आरोपियों को पकड़ा गया है, पुलिस द्वारा इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खुला। कभी डीलर्स एसोसिएशन में या डीलर्स में इस तरह का भाव पैदा नहीं हुआ, डर पैदा नहीं हुआ? क्योंकि अक्सर जो है इस तरह की जब अपराधी पकड़े जाते हैं उसके बाद में पता चलता है कि ये तो हमारे ही पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बना रहे थे या डकैती की योजना बनाने वाले थे। तो उसके लिए सुरक्षा के लिए कोई इंतज़ाम अभी तक प्रशासन ने नहीं किए हैं? किसी तरह की मांग की गई आपके द्वारा? ये बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है। लीक से हटकर नहीं है, बल्कि ये तो हमारी रोज़ाना ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम पढ़ते हैं पेपरों में कि यहाँ पर डकैती करने की प्लानिंग करते हुए पकड़े गए। इसके लिए हम 3 बार पूर्व में आईजी साहब से मिल चुके हैं और हमने मांग करी है कि हर थाने में रात को गश्त तो होती है, तो हमने ये मांग करी है उनसे कि भाई हर पेट्रोल पंप पर कम से कम 2-3 बार रात में जो भी गश्त कर रहे हैं जवान, वो एक चक्कर ज़रूर लगाएं, ताकि जो एक ये लूट की योजना बनाने वाले इन लोगों में एक डर रहे। और उसके अलावा हम लोगों ने जो गनमैन होते हैं, सिक्योरिटी पर्सन हैं, वो हमने रखे हुए हैं सभी ने। सीसीटीवी कैमरा रखे हुए हैं, मगर सीसीटीवी कैमरा तो घटना हो जाने के बाद काम आएंगे। तो हमने पहले भी पुलिस प्रशासन से ये मांग करी है और आपके माध्यम से भी मैं मांग करना चाहता हूँ कि जो गश्त होती है रात को, उसके अंदर ज़रूर जो जवान हैं वो 2-3 बार कम से कम पेट्रोल पंपों पर चक्कर ज़रूर लगाएं। ऐसी व्यवस्था हमारी करी जाए। क्या लगता है अभी इस तरह की स्थिति नहीं है? इंदौर शहर के कितने पेट्रोल पंप हैं जो रात को जागा करते हैं, जिस रात को सुविधाएं देते हैं और उन पर आवश्यकता है, वैसे चिन्हित करके कोई स्पॉट्स या कुछ चीज़ें दी गई? ऐसे करीब 12 से 15 पेट्रोल पंप हैं इंदौर शहर में जो 24 घंटे सेवाएं देते हैं। तो ये भी आपकी बात ठीक है, इनको चिन्हित करके और आईजी साहब से मिलके हम ये भी एक डिमांड रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मैंने सबसे पहला सवाल यही पूछा था कि क्या डर नहीं लगता, क्या भाव पैदा नहीं होता इस तरह का कि कहीं घर जब जाता है व्यापारी, अपना घर जब चैन की नींद सोने जाता है तब उसके दिमाग में यही डर होता होगा कि कहीं कोई योजना तो नहीं बन रही है हमारे पेट्रोल पंप पर लूटने की, या कोई डकैत इस तरह की योजना बना रहे हैं? तो क्या कभी इस तरह की चैन की नींद आई या उसके लिए भी कभी कुछ और उपयोग करने से पड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। चैन की नींद अच्छी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी भी बुरी स्थिति नहीं है हमारे यहाँ पे इंदौर में या प्रदेश में कि ऐसी कोई घबराहट की स्थिति बन जाए। बाकी पुलिस पकड़ ही लेती है, पहले ही पकड़ लेती है। पुलिस भी पकड़ लेती है। आप देखो पेपरों में हम देख ही रहे हैं कि पुलिस योजना बनाते हुए पकड़ लेती है। बाकी इंश्योरेंस सबके पास है, गनमैन सब ने रखे हुए हैं, तो सिक्योरिटी के बंदोबस्त हम लोगों ने भी किए हुए हैं। तो ऐसा कोई नींद में दिक्कत नहीं है।
गवर्नमेंट के कुछ नियम हैं जो पेट्रोल पंपों पर सुविधाएं देने की बात की गई है, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप सिर्फ अभी भी इस तरह की स्थिति में हैं कि केवल उन योजनाओं को या जो नियम है उसको सिर्फ ऊपरी तौर पर या औपचारिक तौर पर निभा रहे हैं। जैसे शौचालय की सुविधाओं की बात की जाए, बहुत साफ़ सफाई रखने की आवश्यकता हो, इमरजेंसी सुविधाओं की बात हो, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। कुछ दिन पहले इंदौर शहर में एक पेट्रोल पंप पर कार्रवाई भी की गई है इंदौर कलेक्टर द्वारा, जहां पर एक आगजनी की घटना हो सकती थी और बहुत बड़ा घटनाक्रम उस समय सामने आ सकता था। उसको लेकर के क्या एसोसिएशन ने इसकी अपील की कभी किसी तरह की? नहीं, अब सुविधाओं की बात करें अपन तो सभी पेट्रोल पंपों पर फ्री हवा, शौचालय फ्री है, पानी पीने का पानी तकरीबन सभी पर आरओ लगा हुआ है, सबके लिए फ्री है और सुविधाएं तो पूरी दे रहे हैं हम लोग ग्राहक को। उसके अलावा जो बात रही, आपने जो बताया कि पेट्रोल पंप पर एक कार्रवाई की है कलेक्टर साहब ने, उसका अभी निर्णय आना बाकी है कलेक्टर साहब के यहाँ से, तो देखते हैं क्या निर्णय आना है। अब जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम क्या कह सकते हैं। डीलर का कहना था उस समय कि वह एक मॉक ड्रिल कर रहे थे और मॉक ड्रिल के दौरान इस तरह का घटनाक्रम नहीं, मॉक ड्रिल की जाती है। मॉक ड्रिल की कभी भी परमिशन ना तो प्रशासन देता है और ना ही कंपनी कोई देती है। उन्होंने किस तरीके से क्या सोचकर कहा मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसी कोई परमिशन कभी मिलती नहीं है मॉक ड्रिल की। और पेट्रोल पंप पर आग लगाकर मॉक ड्रिल करने की तो वैसे भी नहीं मिल सकती। बारूद के ढेर पर माचिस दिख रहे हैं। ये थे हमारे जी साथ पलाश जी, मैं एक सवाल इंदौर जानना पेट्रोल चाहूंगी डीलर इनसे, एसोसिएशन क्योंकि के जिस तरह से मध्य अध्यक्ष। प्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने बताया है कि तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप मालिकों को 8 घंटे तक ही पेट्रोल पंप खोलने के लिए कहा जा रहा है, तो उस पर इनका क्या कहना है कि क्या इस तरह की कोई बात सामने आई है या आगे इस तरह की कोई स्थिति देखने को मिल सकती है? जी, एक स्टूडियो से सवाल आ रहा है। जिस तरह से अभी पेट्रोल डीजल एसोसिएशन बाकी चीज़ों की जो है कमी बताई जा रही है, तो क्या इस तरह का आगामी दिनों में कुछ देखने को मिल सकता है या शाम तक? किस तरह की, मतलब पेट्रोल डीजल की किल्लत की बात? जी, किल्लत की बात। नहीं, अभी कोई किल्लत की सिचुएशन ही नहीं है। हम लोग ऐसा क्यों पहले ही नेगेटिव सोच रहे हैं? जब सरकार ने आज तक बना के रखी है सप्लाई, तो आगे भी बना कर रखेगी। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है और आगे अभी नियर फ्यूचर में कोई दिक्कत लगती भी नहीं है। जिस तरह से आपने निजी कंपनियों का कहा है, उसके कारण दबाव बढ़ा है, क्या उसके कारण कोई समस्या आ सकती है? नहीं, वो निजी कंपनियों की सप्लाई तो पिछले 1 महीने से लगभग बंद है, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ से तो हम लोग उबर चुके हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव जरूर बढ़ा है सरकारी जो पेट्रोल पंप है उनके ऊपर, लेकिन उस चीज़ से हम उबर चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात लगती नहीं है। जी, तो साफ तौर पर अभी तक कोई इस तरह की इंदौर में स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश की भी बात की गई, मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कोई स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई है कि इंदौर शहर में किसी तरह की पेट्रोल और डीजल को लेकर किल्लत हो या आगामी दिनों में इस तरह की कोई किल्लत सामने आने वाली हो। यानी इंदौर शहर की जनता बेफिक्र हो जाए, किसी तरह के कोई पेट्रोल पंप पर पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, फुल टैंक कराने की आवश्यकता नहीं, और भी अन्य तरह की जो आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं या किस तरह का कोई मैसेज से आप को बरगलाया जा रहा है या अफवाहें फैलाई जा रही है, तो उस पर रोक लगा ली जाए और उसे वहीं स्टॉप कर दिया जाए, जिससे आगे लोगों को इस तरह के भ्रम का जो है शिकार न जी बने। पलाश जी, इस पूरे विषय पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता पलाश राठौर जी और उनके साथ राजेंद्र सिंह वासु, जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं इंदौर के, और उनसे यह साफ हुआ है कि जो बातें सामने आ रही है, पेट्रोल डीजल संकट जो गहरा रहा है, उसमें इंदौर का नाम तो अभी सामने नहीं आ रहा है। ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल की किल्लत हो। हालांकि पेट्रोल डीजल जो पंप हैं उस पर अघोषित कटौती ज़रूर देखी जा रही है, लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप कई 2-2, 3-3 घंटों के लिए बंद हो रहे हैं, वह सिचुएशन ज़रूर देखनी पड़ रही है। लेकिन पेट्रोल की किल्लत आगे होगी या डीजल की किल्लत बहुत ज़्यादा आगे होगी, उनका ऐसा कहना है कि अभी इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी अगर बातों करें, देश के कई राज्यों में इस तरह के हालात बन रहे हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, कर्नाटक में हालांकि इस तरह की स्थिति देखी जा रही है, लेकिन अभी सरकार का भी इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि आगे किस तरह की स्थिति बनेगी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डिजियाना न्यूज़ के साथ।